जी नमस्कार मित्रों, लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त का इंतजार कर रही बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाडली बहन आवास योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वाली पात्र महिलाओं को पहली किस्त प्रदान की जाएगी। मिलने वाली पहली किस्त की राशि का उपयोग करके महिला खुद का पक्का मकान का कार्य शुरू करवा सकेगी और बाद में महिलाओं को 2 किस्त और प्रदान की जाएगी और 3 किस्तों के माध्यम से पक्के घर का निर्माण के लिए पूरी राशि राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 4 मई 2024 को सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खाते में लाडली बहना योजना 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया गया था। अब मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो सभी लाडली बहनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब जल्दी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा तथा ये पैसा उन सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा जिन्होंने लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरा था तथा उन्होंने लाडली बहन आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम देख लिया था, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहन आवास योजना की एक लिस्ट जारी कर दी गई थी तथा जिसमें उन सभी महिलाओं के नाम सम्मिलित थे जिनको लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की राशि मिलेगी। तो आपको अभी तक अपना नाम उस लिस्ट के अंतर्गत नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर अपना नाम अवश्य रूप से देख लीजिएगा। तो देखिए मित्रों, मिले सूत्रों के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जैसे ही लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त को लेकर ऑफिशियल रूप से सूचना जारी कर दी जाएगी, उसके बाद में कंफर्म किया जाएगा कि आखिर महिलाओं को कब पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा। वही पहली किस्त प्रदान करने से पहले सूचना आवश्यक रूप से जारी कर दी जाएगी। नवीनतम सूचना के अनुसार आपको ये पैसा कब मिलेगा उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी, लेकिन हम किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह नहीं देना चाहते हैं। अभी तक डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है और ना ही यह बताया गया है कि आपको ये पैसा कब दिया जाएगा, लेकिन जल्द ही डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ये पैसा आपको आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात ये भी है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक मिलने वाली 1250 रुपये अब डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद में अब डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मिलने वाली 13वीं किस्त का पैसा 1500 रुपये मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसी के साथ में लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा भी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद में ही लाडली बहनों को जारी किया जाएगा। फिलहाल दरअसल बीजेपी सरकार तथा कांग्रेस सरकार के बीच में बराबर की टक्कर चल रही है तथा आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस सरकार के द्वारा महिलाओं को तथा वहाँ के सभी नागरिकों को कौन कौन से बड़े वादे पूरे करने का वादा किया गया है। साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कौन कौन सी बड़ी योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। तो बिना देरी के जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के संकल्प पत्र में कौन कौन सी बड़ी योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो केंद्र सरकार में जो 30 लाख नौकरियों के पद हैं उनको भरा जाएगा, ये कांग्रेस का बड़ा वादा है। इसी के साथ में राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तरह है पूरे देश में 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही में सामाजिक और आर्थिक और जातिगत सर्वे भी करवाया जाएगा। इसी के साथ में डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं के लिए 1 साल की इंटर्नशिप भी मुहैया करवाई जाएगी तथा इसी के साथ में पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ में स्टार्टअप के लिए फंड मुहैया करवाया जाएगा ताकि 40 से कम उम्र के लोग अपना कारोबार शुरू कर सके। इसी के साथ में कांग्रेस ने अपने बड़े ऐलान के माध्यम से कहा है कि डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझाते हुए क्लास 9 से 12 तक स्टूडेंट को फ़ोन मुहैया करवाया जाएगा तथा इसी के साथ में 21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए
10,000 प्रति माह की योजना शुरू की जाएगी। कांग्रेस के संकल्प पत्र में ये भी बात कही गई है कि महालक्ष्मी योजना शुरू कर हर गरीब परिवार को बिना शर्त के 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। यह राशि घर की महिलाओं को दी जाएगी। इसी के साथ में 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएगी। इसी के साथ में कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आंगनबाड़ी, मिड डे मील रसोइयों के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगुना किया जाएगा। इसी के साथ में मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी का वादा भी कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया है। इसी के साथ में कांग्रेस सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि भजन, पहनावा, प्यार, शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप करने वाले कानून को रद्द किया जाएगा। तथा अब इसी के साथ में सदन के सत्र के दौरान सप्ताह में 1 दिन विपक्षी बेंच के सुझाव एजेंट पर चर्चा की जाएगी तथा मतदान ईवीएम के जरिए होगा, लेकिन मतदाता मशीन से निकली मतदान पर्ची को भी वीवीपैट में रख कर जमा कर सकेगी। तो ये यहाँ तक हमने बात की कांग्रेस के बड़े संकल्प पत्र के बारे में, जिन जिन योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है तथा जिन जिन योजनाओं को वो पूरा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस सरकार ने ये वादे किए हैं, तो अब हम जानते हैं कि आखिर बीजेपी ने कौन कौन से बड़े वादे किए हैं। तो देखिए मित्रों, बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी द्वारा पीएम मोदी ने कहा है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस निवेश से लेकर नौकरी तक है। फ्री राशन योजना बनी रहेगी। गरीबों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा। यह सरकार की योजना है। सरकार की कोशिश है कि गरीबों की थाली संतोष युक्त हो। दरअसल संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि लोन की योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी। वही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जारी रहेगा। आयुष्मान के दायरे में ट्रांसजेंडर आएंगे। छोटे कस्बों में सन्निधि योजना का विस्तार किया जाएगा तथा 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा। वही पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार का टारगेट है कि बिजली से कमाई हो सके। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना सरकार का टारगेट है। प्रधानमंत्री जी ने फिर दोहराया है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता है उसे मोदी पूछता है। पीएम मोदी जी ने कहा कि गांव में महिलाएं ड्रोन पायलट बनेगी। अब पाइप के रास्ते घर घर गैस पहुंचाया जाएगा। हमारे लिए गर्व से बड़ा देश है। बीजेपी सरकार ने जो जो भी वादे किए उनको निरंतर रूप से बरकरार रखा जाएगा तथा आगे चलकर उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा। इसी के चलते अब गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है और गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यह मोदी जी की गारंटी है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि आपको 12वीं किस्त का पैसा बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार के प्रमुख संकल्प पत्र के बारे में भी और उनकी योजनाओं के बारे में भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कोशिश की है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेगा अपने परिवार, अपने चैनल और नए सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।